हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। तो अभी जो हम आज आपको ये वीडियो बताने जा रहे हैं वो आपकी 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो ट्रिपल सी या कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाएं जो एसएससी, रेलवे या अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, टीईटी के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका ये संग्रह है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं वो आपको तुरंत उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाए। जैसे ही हम ये वीडियो आपके बनाकर अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पर तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। तो आप बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे कम कम्युनिकेशन की स्पीड खालिस्तान में है। तो इसका सही जवाब है ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी माइक्रोवेव, फाइबर ऑप्टिक केबल और कोएक्सियल केबल में सबसे कम जो स्पीड है वो स्पीड है ट्विस्टेड पेयर केबल में। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। निम्नलिखित डिवाइस को दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, खासकर जब अगर दोनों सिस्टम अलग प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हों। तो इसका सही जवाब है गेटवे, यानी जब अलग प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा हो और दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है तो वो गेटवे कहलाती है। अलग प्रोटोकॉल यदि यूज़ हो रहा हो तब, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ADSL खालिस्तान का संक्षिप्त रूप है। तो ADSL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये इसको हम मार्क कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? तो इसका जो सही जवाब है फायरवॉल, तो इसका सही जवाब है अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए डिज़ाइन किया हुआ जो सिस्टम है, यानी आपके कंप्यूटर पर वायरस या अन्य अटैक जो नेटवर्क के माध्यम से हो सकते हैं, हैकर कर सकते हैं आपके सिस्टम से डाटा चुराने के लिए, आपका डाटा जो है करप्ट करने के लिए, वायरस भेजने के लिए। तो उसके लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसे हम फायरवॉल कहते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस खालिस्तान है। तो IPv4 एड्रेस 32 बिट का एड्रेस है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। परमानेंट यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन लिंक खालिस्तान है, यानी दोनों दिशाओं में जो डाटा जा सकता है तो उसके लिए जो डिवाइस जो लिंक जो है कहते हैं यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स। एक दिशा में जो जा सकता है उसको हम सिंप्लेक्स कहते हैं। परमानेंट एक ही दिशा में जो जाए तो वो सिंप्लेक्स कहलाता है। अगला सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, मॉडेम का ही फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, डाटा को एनालॉग और डिजिटल माध्यम में परिवर्तित करने के लिए। तो मॉडेम का यूज़ किया जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा डिवाइस एक लैन से दूसरे लैन में फ्रेम्स ट्रांसमिट करता है, यानी एक लैन से दूसरे लैन में? तो उसका सही जवाब है ब्रिज। ब्रिज के द्वारा आप दो लैन को आपस में जोड़ सकते हैं और एक लैन से दूसरे लैन पर डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये ब्रिज डिवाइस है, इसको हम मार्क कर लेंगे। नौवां क्वेश्चन। डाटा कम्युनिकेशन के लिए फाइबर ऑप्टिक्स के उपयोग से कौन से फ़ायदे होते हैं? यानी हम फाइबर ऑप्टिक केबल जो यूज़ कर रहे हैं तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं फाइबर ऑप्टिक्स के? तो इसके फ़ायदे हैं, सबसे पहली चीज़ तो फ्यू ट्रांसमिशन एरर, यानी बहुत ही कम एरर आती हैं, त्रुटियाँ होती हैं।
लो नॉइज़ लेवल, कोई बहुत बड़ा शोर शराबा नहीं होता है। रेजिस्टेंट टू डाटा थेफ्ट, यानी आपके डाटा चोरी से बचाता है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबाउट। डी नंबर क्वेश्चन इसका सही जवाब है, इसको हम मार्क कर लेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सभी डाटा या जानकारी एक सेंट्रल कंप्यूटर के माध्यम से पारित होती है, वह खाली स्थान है। तो इसका सही जवाब है स्टार नेटवर्क, यानी एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है स्टार नेटवर्क में, और उसी के द्वारा सभी डिवाइसेस जो जिन्हें हम क्लाइंट या नोड कहते हैं, वहाँ पर वो अपना सारी सर्विसेज प्रदान करता है। आपको अलग से कोई जो है किसी कंप्यूटर पे प्रिंटर या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्वर पे सारी डिवाइसेस जो यूज़ हो रही हैं वो क्लाइंट या नोड यूज़ कर सकते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क खाली स्थान है, तो इसका सही जवाब है हार्डवेयर उपकरणों और कंप्यूटरों का संग्रह कंप्यूटर नेटवर्क होता है। रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी जो उसके पास मान के चलिए डीवीडी ड्राइव है किसी के पास, हाँ, और दूसरे सिस्टम के पास नहीं है, या किसी कंप्यूटर पे जो डाटा रखा हुआ है, इंफॉर्मेशन है, तो वो शेयर किया जा सकता है। कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट नोट्स, यानी किसी माध्यम के द्वारा, केबल के द्वारा जो नोट्स या जो है हम जिन्हें जो है क्लाइंट भी कहते हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसमिट होता है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, इसको हम मार्क कर लेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन। DHCP का संक्षिप्त रूप है, तो इसका सही जवाब है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको हम ये मार्क कर लेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन। खाली स्थान कम्युनिकेशन मोड जो दोनों तरफ कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में, तो इसका जो सही जवाब है वो है हाफ डुप्लेक्स। इसमें हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो दोनों दिशा में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है। ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है, तो इसका सही जवाब है वैन। यानी ये इसका वैन का यूज़ आपका प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक सभी जगह हम जिस नेटवर्क का यूज़ कर पाएँ वो वैन कहलाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन। नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है एक कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन कैपेसिटी, यानी जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो कितना डाटा आ जा सकता है, वो उसकी कैपेसिटी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। 16वां नंबर। निम्न में से कौन से TCP/IP प्रोटोकॉल को एक मशीन से दूसरे तक इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को ट्रांसमिट करने के लिए, मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। 17वां नंबर। कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का सबसे अधिक लचीलापन खाली स्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका सही जवाब है बस नेटवर्क्स। बस नेटवर्क्स बहुत ही अधिक जो है अच्छा नेटवर्क गिना जाता है, तो बस नेटवर्क के जो है अधिक लचीलापन जो है नेटवर्क कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए लचीलापन जो है प्रदान करता है यूज़र को। 18वां नंबर। इनमें से खाली स्थान दो कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए आवश्यक है, तो दो कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। कम्युनिकेशन हार्डवेयर, कम्युनिकेशन का हार्डवेयर होना चाहिए तब तो वो एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम, माध्यम होना चाहिए यानी वायर्ड या वायरलेस जो भी माध्यम है। ठीक है। प्रोटोकॉल होना चाहिए यानी एक दूसरे से यदि जोड़ना है तो प्रोटोकॉल नियम लगेंगे, तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो हम इसका जो सही जवाब है डी नंबर ये सभी। 19वां नंबर देखते हैं। DNS खाली स्थान का संक्षिप्त रूप है, तो DNS का संक्षिप्त रूप है डोमेन नेम सिस्टम, इसको हम मार्क कर लेंगे DNS। ये शॉर्टकट में भी पूछा जाता है तो आप जो है इसको अच्छी तरह याद कर लें, बहुत जगह आता है।
कौन से नेटवर्क में कंप्यूटर से घिरा हुआ एक सेंट्रल सर्वर होता है? तो जो इसका सही जवाब है वो है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में सेंट्रल सर्वर होता है और जो है उसी पे सारे जो है और डिवाइसेस यानी प्रिंटर, डीवीडी या साउंड सिस्टम या और भी अदर स्कैनर, ये सारे डिवाइसेस हम सेंट्रल सर्वर पर कनेक्ट करा देंगे और बाकी जो क्लाइंट या नोड होते हैं वो उसका उपयोग कर पाएंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग होल नेटवर्क कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है वैन को लॉन्ग होल नेटवर्क भी कहा जाता है। 22वां नंबर, अर्पानेट है। तो अर्पानेट क्या है? विश्व का पहला वैन है। विश्व का पहला वैन अर्पानेट कहलाता है। 23वां नंबर, ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है, इसलिए मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ISDN में। 24वां नंबर, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। 25वां नंबर, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट किए जा सकते हैं, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। 26वां नंबर, सिम का पूरा रूप है। जो आप सिम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल में, उसका पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसको हम मार्क कर लेंगे। 27वां नंबर क्वेश्चन, वाईमैक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वाईमैक्स एक्चुअली एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आपने सुना होगा वाईमैक्स एक्चुअली इंटरनेट प्रदान किया जाता है उसके द्वारा। तो वाईमैक्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। 28वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क? तो इसका सही जवाब है लैन। स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क है लैन। सबसे छोटा नेटवर्क लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। 29वां नंबर, कंप्यूटर का जाल क्रमित यानी नेटवर्किंग करना क्या है? तो नेटवर्किंग यदि हम करते हैं तो क्या क्या हो सकता है कंप्यूटर में? खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, बिल्कुल करता है कि एक जगह से डाटा चुराया जा सकता है। कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, बिल्कुल कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ जाती है, यानी एक सिस्टम पर आप कोई डाटा रखकर दूसरे कंप्यूटर से उसे एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ दूसरे कंप्यूटर पे ज़्यादा मेमोरी नहीं घिरती है। सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डाटा जो है आ जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें नेटवर्किंग में पॉसिबल हैं अगर यदि हम कंप्यूटर नेटवर्किंग करते हैं। 30वां नंबर, सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो सी बैंड में 6 गीगाहर्ट्ज़ की आवश्यकता होती है, यानी डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो 6 गीगाहर्ट्ज़ में ट्रांसमिट हो रहा है। 31वां नंबर, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है। आप जो है यदि अपनी तहसीलों में गए होंगे तो वहाँ आपने जो है या जो है आप कलेक्ट्रेट वगैरह में गए होंगे, वहाँ आपको स्वैन मिला होगा। तो एक्चुअली स्वैन जो होता है वो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इसको हम मार्क कर लेंगे। 32वां नंबर, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो एक्चुअली 2G से मतलब है सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। G का मतलब जेनरेशन से मतलब है। 33वां 33 नंबर क्वेश्चन, डाटा प्रेषण यानी ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई यानी यूनिट है। तो इसका सही जवाब है बिट पर सेकंड। जो डाटा ट्रांसमिट होता है उसको हम जो है बिट पर सेकंड में नापते हैं, वो यूनिट है। डाटा का ट्रांसमिशन जब हो रहा है तो उसकी मापने की जो इकाई है वो बिट पर सेकंड है। 34वां नंबर क्वेश्चन, CDMA टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मोबाइल फोन्स आर? तो इसका फुल फॉर्म है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। CDMA आपने सुना होगा, रिलायंस के कुछ मोबाइल आए थे पहले, जो है अनिल अंबानी का जो रिलायंस नेटवर्क था
उसमें CDMA मोबाइल आए थे, जिसमें जो शुरुआत में जो है हीरो होंडा मोबाइल के साथ फ्री भी मिले थे। तो जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसमें वो CDMA टेक्नोलॉजी थी, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। 35वां नंबर, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी मेक्स दिस पॉसिबल, यानी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या पॉसिबल करती है। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में एक्चुअली वायरलेस कम्युनिकेशन होता है दो डिवाइसों के मध्य, तो इसका सही जवाब ए नंबर है। 36वां नंबर क्वेश्चन, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। तो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है गेटवे। गेटवे इसका सही जवाब है, यानी हम दो नेटवर्कों को आपस में अगर जोड़ना चाहते हैं तो गेटवे के द्वारा हम उसे जोड़ सकते हैं। 37वां नंबर, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो इसका सही जवाब है नेटवर्क्स, यानी सर्वर जो होते हैं वो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। रिसोर्स से अभी आपको पहले ही बताया, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, आपका DVD है, प्लेयर है, DVD राइटर है, साउंड सिस्टम है, ये सभी चीज़ें जो है यदि आप सर्वर से जुड़े हैं तो आप नेटवर्क में दूसरे जो कंप्यूटर जिन्हें हम क्लाइंट या नोड कहते हैं वो उनका उपयोग कर सकते हैं, रिसोर्स जो होते हैं। 38वां नंबर, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब है इंट्रानेट, यानी बाहरी संस्था यदि कोई है और उसको आपके अपने स्वयं के नेटवर्क से कोई इंटरनल जो वेब पेजेस बने हुए हैं उनको यूज़ करने देना है, तो उसका प्रयोग करने के लिए आपको इंट्रानेट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। 39वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो इसका सही जवाब है मॉडेम। टेलीफोन लाइन के द्वारा जो डाटा ट्रांसमिट होता है, यानी डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल जो ट्रांसमिट हो रहा है वो मॉडेम के द्वारा हो रहा है। 40वां नंबर, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। तो कॉलेज परिसर में जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है उसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंडर में आएगा। 41वां नंबर, मॉडेम का पूरा नाम है। तो मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है, मॉडेम। 42वां नंबर क्वेश्चन, WLL का पूरा रूप है। तो WLL का पूरा जो मतलब है वो है वायरलेस इन लोकल लूप। इसका सही जवाब जो है वो डी नंबर, वायरलेस इन लोकल लूप, WLL। 43वां नंबर, ईथरनेट है। तो ईथरनेट लैन का एग्जाम्पल है। लैन जो है को हम ईथरनेट के रूप में भी जानते हैं। 44वां नंबर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। तो देखिए, आप लोग अभी तक ये पढ़ते आए कि बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं। तो बिल गेट्स एक संस्थापक हैं, इसके साथ साथ पॉल एलन भी इसके संस्थापक हैं। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों सह संस्थापक हैं। बिल गेट्स अकेले संस्थापक नहीं है, सह संस्थापक हैं। तो जो है पॉल एलन दूसरे सह संस्थापक हैं। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। 45वां 45 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। 46वां नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। इंटरनेट को हम विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क मानेंगे, क्योंकि इसमें कोई देश, कोई राज्य, कोई जो है सीमा कोई मायने नहीं रखती है। आप कहीं भी बैठ के किसी भी देश का वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है। तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़, इसमें मापा जाता है, हर्ट्ज़ में मापा जाता है। 48वां नंबर क्वेश्चन, DVD किसका उदाहरण है। तो DVD जो है ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। 49वां नंबर क्वेश्चन,
किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। यानी कि हम किसी भी वेबसाइट को जब खोलते हैं तो जो सबसे पहला पेज खुलकर आता है उसे हम होम पेज कहते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन, सी, बेसिक, कोबोल और जावा खालिस्तान भाषाओं के उदाहरण हैं। तो ये सभी जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हैं हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं, यानी सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है, कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। तो साथियों, ये थे 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कंपटीशन के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आपके पुलिस, एसएससी, टीटी, रेलवे, बैंकिंग, उन सभी में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में आए हैं, तो उन्हीं को लेकर संग्रह करके ये आपके लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है। आप पूरा जो है वीडियो देखिएगा। तो जो भी आप नए जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं, आप हमारी जो अगर पूरी सीरीज़ देख लेते हैं तो कंप्यूटर के जो 20 से 30 क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, वो सभी आप क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे समय पर। तो देखते रहिए आप हमारा चैनल। तब तक के लिए जय हिंद।